आप लोगों का क्या है, पहली क्लास है, क्लास 10th है, मॉडल पेपर का है। ठीक, ये है क्या कि इसमें से हम 80 क्वेश्चन अभी जा रहे हैं कि साइंस में 80 क्वेश्चन होता है, तो आपको सर हम बताएंगे क्या कि एक पे 10 क्वेश्चन बताएंगे। जैसे पहला देखेंगे, मॉडल पेपर साइंस का है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। आप खुद समझे, एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है, आपका क्या है सर, तो प्रकाश स्रोत के अगर सामने आप कोई रुकावट रख देंगे तो हमारा क्या बनने वाला है, तो छाया बनता है। क्या बनता है आपका, तो छाया बनता है। इसका मतलब कि अगर छाया यानी प्रतिबिंब, कोई ये भी पूछ सकता है छाया यानी मतलब क्या हो सकता है आपका, तो प्रतिबिंब हो सकता है। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण हो या लेंस, दर्पण होगा तो परावर्तन होगा, अगर लेंस होगा तो क्या होगा आपका, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन हो या परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या बनाता है आपका, प्रतिबिंब बनाता है। दूसरी बात, प्रतिबिंब हमारा दो तरीका का हो सकता है। कैसा हो सकता है, तो वास्तविक हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, आभासी हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे, प्रतिबिंब हमारा दो तरीका का हो सकता है। क्या हो सकता है, वास्तविक हो सकता है और आभासी हो सकता है। वास्तविक, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, जब भी प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, तो आपका क्या होगा कि उल्टा बनेगा। जब भी वास्तविक बनेगा तो आपका क्या बनेगा सर, उल्टा बनेगा। आभासी बनता है तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ये तो समझ में आ रहा है। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन हुआ। प्रतिबिंब तो हम समझ रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या है, इसका डिफिनेशन वो भी जाने की जो सब्जेक्टिव में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और भाषी। हम इसलिए जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको टाइम लॉस ना हो। ध्यान देंगे आगे। इसके बाद का क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आप ही बताइए, आप समतल दर्पण की फोकस दूरी कहीं पढ़े हैं तो नॉर्मल बात है, कितना भी हो सकता है दूरी पर, कितना भी दूरी पर मतलब क्या कि हमारा क्या हो सकता है, अनंत। क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है। और दूसरी बात, इससे एक हमें याद आ रहा है कि पूछेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक के साथ और क्या हम जानते हैं कि ये जो समतल दर्पण है इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के क्या होता है, तो वस्तु के हमेशा बराबर होता है। इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु का क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात अगर इसका आवर्धन में निकाले तो आवर्धन का मान क्या होगा, एक होगा हमेशा। क्यों, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई इससे बराबर हो सकता है। दो बातें हैं, किसमें दो बातें हैं, इसमें। एक और देखेंगे, ये 50-25 कुछ नहीं होता है। ये 50-25 क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आंख की बात करें तो एक होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर क्या होता है, तो आंख के न्यूनतम दूरी होता है। न्यूनतम दूरी मतलब कि हमें देखना चाहिए तो कम से कम आंख साफ साफ 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। और एक होता है अनंत के लिए, एक और लाइन आता है कि हमारा आंख जो होता है दूरबिंदु हो सकता है। कौन बिंदु हो सकता है, दूरबिंदु। यानी हमारा आंख अधिक से अधिक दूरबिंदु क्या कर सकता है, देख सकता है। कितना, तो कितना भी देख सकता है, उसमें लिमिट नहीं है आपका। इसके बाद देखेंगे, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब बताइए 1 मीटर है, सबसे पहले ये लेंस, उत्तल लेंस हो तो लेंस की क्षमता क्या होता है, तो लेंस की क्षमता होता है कि किसी किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी पी। इसे क्या सकते हैं, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब पी इक्वल 1/f, पी बराबर 1/f, यानी इसका लेंस की क्षमता हुआ। ठीक है, दूसरी बात, इसका एसआई मात्रा क्या होता है, देखिए आपको एसआई मात्रा याद रखना है प्रति मीटर, या क्या याद रखना है आपको, डायमीटर। लेकिन ओरिजिनल में अगर पूछा जाए तो एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होता है, प्रति मीटर होता है। ठीक है, दूसरा बात है कि डायोप्टर, डायोप्टर ये डॉक्टरी में ज्यादा यूज किया जाता है।
ऐसा जनरली कोई कोई किताब में देता है कि यही एसआई मात्रक है, तो सर एसआई मात्रक ये है नहीं, ये एसआई मात्रक नहीं है। हम फिर बार बार बोल दे रहे हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि डॉक्टरी में ज्यादा यूज किया जाता है, तो इस कारण बस आपको ये ज्यादा एग्जाम में पूछता है, लेकिन ये उतना है नहीं। क्या नहीं है? एक और देखेंगे। हम तो फॉर्मूला जान गए। क्या फॉर्मूला जान गए? कि 1/f होता है लेंस की क्षमता बराबर। अब बताइए 1/f होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो P निकालना हो तो एक फोकस दूरी क्या दिया है? 1, यानी हमारा क्या आया? 1 डायोप्टर। अब एक डायोप्टर कहाँ है? ऑप्शन सी में है। एक डायोप्टर कौन है? तो ऑप्शन सी में है हमारा क्या? एक डायोप्टर। कोई दिक्कत है इसमें? लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रक प्रति मीटर ही होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रति मीटर ही होता है। डायोप्टर होता है जब एग्जाम में डायोप्टर ही क्यों पूछता है? क्योंकि ये सर आपका डॉक्टर में ज्यादा डॉक्टरी में यूज किया जाता है। इसके आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं सर? तो ध्यान से सुनेंगे। तो हम लोग अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। यानी ऑप्शन कौन है? बी है। ऑप्शन बी का उम्मीद है आप समझ सकते हैं। इसमें देखिए एक आता है आपको, देखिए ये मॉडल पेपर ही जितना हम बता रहे हैं उतना रखेंगे तो बहुत बेहतर है। जैसे आप सुने हैं नए नए क्या लाइन सुने हैं कि दिलवा में ऐसे समझ लो जैसे घरवा में ढुक के चोर। इसका मतलब क्या है कि ये जो है अपसारी लेंस तो ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, लेकिन उत्तल लेंस को भी याद रखना है कि इसका अन्य नाम क्या है? तो सर इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ध्यान से देखेंगे, अभिसारी ही लेंस नहीं कहते हैं, उत्तल लेंस को क्रिस्टलीय लेंस भी कहा जाता है, जो कि हमारे आंखों में यूज किया जाता है ना। आंख में हमारा कौन यूज किया जाता है? यही यूज किया जाता है। अगर बात करें तो हमारे आंखों में क्या किया जाता है? यही यूज किया जाता है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। क्या होती है सर? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो आप खुद देखें कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, क्या भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है सर आपके लिए? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होगी तो कैसे होगी? भिन्न, जैसे हीरा है, हवा है, ये सब माध्यम है। पानी है, ये सब का मतलब कि क्या इसमें भिन्न भिन्न होगी। तो सबसे ज्यादा हमें याद रखना है कि किसमें? हवा यानी वायु, नहीं तो किसमें? निर्वात में। हवा नहीं तो निर्वात में होता है। हीरा का में सबसे कम होता है प्रकाश की चाल, लेकिन अपवर्तनांक पूछा जाए तो सबसे अधिक किसका होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक अधिक, सबसे कम चाल प्रकाश की चाल हीरा में होता है। दूसरी बात, वायु में सबसे प्रकाश की चाल अधिक होता है या निर्वात में? दोनों लगभग सेम सेम। दूसरी बात होता है कि प्रकाश की चाल होता कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखें। दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा याद रखेंगे हवा, सबसे कम हीरा। ठीक, अपवर्तनांक पूछा जाए तो उल्टा होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक? 2.42। और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003। इसके बाद देखेंगे कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? कब? देखिए आवर्धन हम बता दिए हैं कई बार कि अगर बात करें हम आवर्धन, तो आवर्धन का एसआई मात्रक ही नहीं होता है। क्यों वो नहीं होता है ये भी थोड़ा सा देखेंगे। इसका आवर्धन मतलब मात्रक विहीन होगा। क्या होगा आपका? मात्रक विहीन होगा। मात्रक विहीन ही क्यों होता है? क्योंकि सर इसलिए
क्योंकि इसके पास अगर आप बात करें तो इसका क्या होता है वर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं एच डैश, और इसका क्या हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। ऐसा इसे लिख रहे हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं, हम जल्दी बनाना चाहते हैं। तो ऊंचाई का भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है कि नहीं, दोनों पड़ जाता है, बस बदले नहीं करता है इसका। मीटर किसका होता है, तो लंबाई का मात्रक होता है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है, इन दोनों याद रखें। सेंटीमीटर ऐसा ही मात्रक होता नहीं है, पहली बात है। मिलीमीटर नहीं, मिली बना है, मिली मतलब 10 के पावर -3 मीटर। सेंटीमीटर मतलब क्या होता है 1/10 मीटर होता है, ऐसा कदाचित नहीं होता है, 1/100 मीटर होता है। अरे थोड़ा सा भी तो बोलो सर, कुछ बोलते नहीं, ऐसे बैठे हैं, ये दिक्कत बात है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। अपवर्तनांक अभी इसके पीछे और बताए, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है कितना, अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका आता है, तो हीरा का होता है। कितनी बार बताएं, किसका होता है, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक हीरा का होता है। किसका होता है, हीरा का होता है सबसे। और हीरा का कितना होता है, तो ये याद रखेंगे 2.42, वायु का 1.003, कांच का कितना था 1 पॉइंट कुछ, इसका भी, इसका 1.31। कांच वाला शायद देखिए 1.52 होता है। फिर कांच कई तरीके का होता है, क्राउन कांच होता है, एक रूबी मणिक में आता है, ठीक है, उसे 1.52 यहाँ देखेंगे। बर्फ का याद रखेंगे 1.31, ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला यही दोनों है। क्या पूछेगा, हीरा का 2.42, वायु का कितना हो जाएगा आपका, अरे बोलिए वायु का कितना होगा, तो वायु का होगा आपका 1.003। एक अभिसारी लेंस बनाता है, क्या बनाता है, एक अभिसारी लेंस। ऑप्शन है ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी सदैव आभासी, सदैव वास्तविक, ये कभी कभी आभासी कभी वास्तविक। बात सही है, ये कभी क्या बनाता है वास्तविक, क्योंकि अभिसारी लेंस का मतलब क्या कह रहा है आपको, अभिसारी लेंस का मतलब है उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब क्या है आपका, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस मतलब क्या, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। इसका मतलब कि कभी आभासी भी तो कभी वास्तविक बनाता है, ठीक है। ये दोनों आपका क्या हो सकता है, तो गलत हो सकता है। और बता दें कि वास्तविक कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है वास्तविक। और आभासी कैसा होता है, तो आभासी सीधा होता है। आकाश का नीला रंग होने की परिघटना को क्या कहते हैं, अब खुद बताएं। आकाश नीला क्या होता है, प्रकीर्णन। और किस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो आप पढ़े हैं कि नीला, नीला के कारण होता है, इस कारण बस प्रकीर्णन। अपवर्तन क्या है, तो अपवर्तन आर पार प्रकाश करेगा, भले जाना चाहिए इधर, लेकिन वो कहां चल जाता है, या तो इधर आ जाएगा, नहीं तो इधर आ जाएगा, ये अपवर्तन होता है कारण। आना चाहिए इधर, लेकिन आना चाहिए किधर, आ जाता है उधर। परिवर्तन क्या होता है, तो परिवर्तन होता है कि किसी भी सतह से ये टकराएगा, और टकराने के बाद थोड़ा सा देखेंगे इसको, देखेंगे थोड़ा सा। कोई भी ये समतल सतह है, ठीक है आपका, इससे कोई भी किरण टकराती है, ये कहां से ली जाती है, आइए आपका लंब है, आप जानते हैं कि इसको कहते हैं क्या, आई, इसको आर कहते हैं, ये हम ऐसे जानते हैं, ये समझ लीजिए आप। दूसरी बात क्या, ये परिवर्तन ऐसे होता है, परिवर्तन के दो नियम याद रखेंगे, अपवर्तन का भी दो नियम याद रखेंगे, दोनों नियम क्या है वो भी याद रखेंगे दोनों। प्रकीर्णन क्या है, ये तीनों पॉइंट्स भी आई हैं, इसलिए आपको ये ज्यादा कर रहे हैं। आई बराबर आर ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, यानी आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों क्या होता है आपका, बराबर होता है। रुका नहीं है ना सर, देखिए तो रुका नहीं है ना।
चल रहा है। प्रकाश का कितना मिनट हुआ देखो। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, नीला, हरा। सब क्या हो सकता है कि सब है, यानी प्राथमिक वर्ण मतलब रंग कौन है, तो सब है इसमें। दूसरी बात, ये तो ज्यादा वैसे जानकारी नहीं था या लेना नहीं था, ठीक है। ये कलर की बात है, आप पहले जानते हैं मेन मेन कलर कौन है, यहां देखेंगे, ये ज्यादा समझने की बात है। ये कह रहा है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहां होती है। सर बृहत में होता है रेटिना में। अब ये एक से आवाज सवाल पूछ सकता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। ये आंख मान लीजिए हम बात करें, सीधा सीधा ध्यान रखेंगे कि आंखों कोई पूछे तो आंख क्या होता है, तो आंख एक प्रकृति द्वारा दिया गया प्रकाशीय यंत्र है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को या रंग बिरंगी जैसे लाल पीयर हरियर को क्या करते हैं, देखते हैं। अरे देखते हैं, कुछ भी हरा लाल पीयर रंग बिरंगी जो दुनिया है हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो वही आंख है। आंख में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस वही को नेत्र लेंस कहा जाता है जो आंख में होता है। कौन सा लेंस, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस की बात करें आपको हम सर, तो उससे एक और आप समझ सकते हैं कि नेत्र लेंस को क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं, क्रिस्टलीय। ये सब नाम याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जमाना आ गया है, कौन सा नाम एग्जाम में पूछ सकता है, आप क्या जान सके, अभी सारे भी हो सकता है जो पढ़े आप, तो इस कारण बस आपको सब ध्यान रखना है। कॉर्निया जो काला भाग होता है, पुतली समझ रहे हैं, ये छोटा भी बड़ा होता है। लाइट कम आंख पर पड़ने से, ज्यादा पड़ने से छोटा बड़ा होता है। आप देखते हैं कि कभी कभी अचानक लाइट ज्यादा होता है तो हमारा आंख में कैसे महसूस होता है कभी कभी क्या होता है, कम होता है तो कैसा महसूस होता है, ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, दूरदृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का उपयोग होता है। आप हमें सबसे पहले बताइए, दूरदृष्टि दोष में क्या उपचार होता है सबसे पहले, तो सर सबसे पहले उपचार होता है, ध्यान सुनिए एक सेकेंड। तो दूरदृष्टि में बात करें तो सबसे पहले हमारा किसका होता है, तो सर अवतल लेंस। ये गलत बात है। हम अवतल लेंस किसमें यूज करते हैं, निकट दृष्टि दोष में। हम ऐसे ही इसलिए कहें ताकि आपको याद हो जाए, निकट दृष्टि दोष में कौन सा, अवतल लेंस। तो दूर दृष्टि के लिए किसका, तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। बेलनाकार क्या होता है, तो बेलनाकार समझिए रहे हैं, एक पढ़े हैं क्या, जरा दूरदर्शिता, एक पढ़े हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता एक क्या हो जाता है इसके उपचार के लिए, बाइफोकल लेंस। उत्तल में यानी दूर दृष्टि में दूर को दिखेगा और नजदीक को नहीं देखेगा, और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट को क्या होगा, निकट को दिखेगा और दूर को नहीं दिखेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि हमारे उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां जो घुसती आ जाती है और बेहतर ढंग से हमें क्या होता है, नहीं दिख पाता है, वही होता है जरा दृष्टि। आगे देखें इसके बाद, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। यानी मानव नेत्र हम बताए हैं, मान लीजिए आप कहीं रास्ता में जा रहे हैं, ठीक है, देखिए ये मान लीजिए कोई है, ये कोई मंगलेश है, ठीक है, सुंदर है, और इसी के साथ पढ़ने वाली बच्चिया एक है, नाम है इसका रुनिया, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, ये इसको देखा, एकदम निहार के देखा, इसको देखा। अब देखने के बाद इसके कितना देर तक आज तो आंख में बन सकता है पिक्चर, देख लिया तो किसी को बोला कि बड़ा सुंदर है ना, ऐसा कुछ बोला, इसका मतलब क्या कि सर आपको याद होना चाहिए कि अच्छी बात है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का सी जो होता है 1/16 सेकेंड। ये 1/10 क्या होता है सर, तो 1/10 होता है ध्वनि के लिए। 1/10 क्या होता है, तो ध्वनि के लिए होता है 1/10 होता है। कहीं कटेगा तो कहेंगे सर,
निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? अब बताइए, वाट किसका होता है? वाट किसका होता है आपका याद है? तो वाट का परिभाषा की ऊर्जा की व्यय की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। तो शक्ति बराबर परिभाषा से ऊर्जा की व्यय की दर को, यानी ऊर्जा बटा में समय, ऊर्जा बटा में समय होता है, यही ना होता है। यानी ऊर्जा का क्या होता है? जूल, और इसका क्या होता है? सेकेंड। यानी जूल प्रति सेकंड कहीं है? अरे है, जूल प्रति, यानी हमारा क्या हो जाएगा? बी। 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड। परिभाषा भी याद रखेंगे, फॉर्मूला भी ऐसे याद रखेंगे, ये भी मात्रक याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे मात्रक। ठीक है, तो परिभाषा क्या है इसका? तो ध्यान से समझ सकते हैं कि ऊर्जा की व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट भी होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट भी होता है, और जूल प्रति सेकंड या जूल सेकंड इनवर्स भी होता है आपका। यहाँ की किलोवाट घंटा बराबर होता है सर, हम बता दें कि किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके यूनिट के बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट बराबर 1.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल, ऐसे होता है। 1 यूनिट हो या 1 वोट हो, ये सब बराबर होता है। क्या हो? 1 वोट, 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हिंदी में ना लिखकर ऐसे न्यूमेरल भाषा में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये 10 यूनिट, ये बाकी सब नहीं होता है। ठीक है, देखिए विद्युत शक्ति का, देखिए कोई भी होके, शक्ति हो गया सर, क्या हो गया? शक्ति हमारा हो गया, तो शक्ति का हमेशा क्या होगा? वाट होगा। शक्ति का क्या होगा? वाट होगा। ये बातें ध्यान रखेंगे, शक्ति का मात्रक हमेशा हमें वाट ही देखना है। शक्ति का मात्रक क्या देखना है? वाट। अब वाट बराबर एक अभी पढ़ना इसके पीछे, जूल प्रति सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स पढ़े। जूल किसका मात्रक है? तो जूल कार्य का ही मात्रक है। और किसका मात्रक है? ऊष्मा का भी मात्रक हो सकता है। और किसका मात्रक सकता है? ऊर्जा का भी मात्रक हो सकता है। 3 का मात्रक जूल। वोल्ट किसका होता है? तो विभव का ऐसा ही मात्रक कर सकते हैं, या विभवांतर का ऐसा ही मात्रक हो सकता है। न्यूटन किसका है आप खुद समझते हैं, तो न्यूटन है आपका होता है किसका? बल का होता है। किसका होता है सर? बल का होता है। अब देखिए, अभी आप पढ़े हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 3.6, क्या पढ़े हैं कि 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। कितना बराबर? 1 किलोवाट घंटा बराबर। अब रही बात 36 जूल, ये सब नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए देगा, ऐसे ही देगा। अगर हम तोड़ते हैं तो 3.6 कई को जीरो 6 गो है, तो ये अगर हटता भी है मान लीजिए, ठीक है, हटता भी, तो हम इसको कई को जीरो करेंगे, तो 6 गो है तो 5 गो करेंगे, इतना करेंगे, ऐसे करेंगे इसको अगर करना हो तो। ठीक है, लेकिन उतना हम ज्यादा नहीं करेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? अब बताइए, दाएं हाथ के लिए क्या थे? बेचारे फ्लेमिंग थे। आइंस्टाइन क्या दिए हैं? तो ऊर्जा का समीकरण दिए हैं। किसका समीकरण दिए हैं? ऊर्जा का इक्वेशन दिए हैं, वो भी होता है E इक्वल mc²। यानी इसका मतलब होता है एनर्जी दरमान एनर्जी यूज किया जाता है। सी, यहाँ E मतलब एनर्जी और M मतलब मास, और सी का मतलब चाल है, किसका? प्रकाश का चाल है। सी का मतलब क्या है? प्रकाश का चाल है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ध्यान देंगे, इसका आंसर क्या होगा समझ रहे हैं? फ्लेमिंग होगा। ठीक, ये ओस्टेड है। ओस्टेड बताया जाए कि अगर कोई तार है और इसमें करंट फॉलो किया जाए, क्या किया जाए? करंट फॉलो किया जाए, इसके चारों बगल क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसने बताए थे? ओस्टेड ने बताए थे, बेचारे यही बताए थे। ठीक है, देखें, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब बताइए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के
किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये काम करता है ऊष्मीय सिद्धांत। क्यों? कि हम बताए हैं कि विद्युत धारा यदि किसी तार में प्रवाहित होता है तो किस प्रवाहित होता है? तार में प्रवाहित होता है तो जो विद्युत ऊर्जा है ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है, तार गर्म होता है। जब विद्युत फ्यूज है ज्यादा होता है तो क्या होता है? गल जाता है कि नहीं? तार गल जाता है। तो बोलते हैं कि इसमें ऐसा होता है, ऐसे तार लगा होता है फ्यूज में, फ्यूज होता है ऐसे लगाया जाता है, तो ये क्या होता है कि ऐसे टूट जाता है। तो आप क्या करते हैं? निकाल कर दूसरा तार जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? और फिर से लाइन क्या आ जाता है? आपके घरों में आ जाता है। तो वही ये गल जाता है, यानी ऊष्मा के कारण अधिक गल जाता है। ठीक है। दूसरा बात है चुंबकीय। तो चुंबक में ये रखेंगे कि एन एस वाला याद रखेंगे कि जो एन एस होता है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक चुंबक पर बातें याद रखेंगे कि सब एन एन हो तो एक दूसरे को क्या करता है? विकर्षित करेगा। और जब एस एस हो तो भी विकर्षित करेगा, लेकिन अगर जहां विपरीत वाला मिल जाए, जैसे एन मिल जाए एस आ जाए, तो ये क्या करने लगेगा? आपका आकर्षित करने लगेगा। ये क्या करेगा? आपका आकर्षित करेगा। इसलिए हम याद रखेंगे। ठीक है। दूसरी बात है, ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक माइक्रो एंगस्ट्रॉम क्या कर रहा है? ये एक माइक्रो एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? एक माइक्रो एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका मिली माइक्रो। आप खुद पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? मिली माइक्रो। तो ये क्या है? मिली है ना, ये मतलब मिली मिली ऐसे, माइक्रो समझ रहे हैं? नैनो पिको फेम्टो एक्टो आगे होता है, लेकिन हमको उतना नहीं जानना है। यानी एक मिली एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -3 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है सर? ए का मतलब होता है, हम जानेंगे एंगस्ट्रॉम। ए का मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रॉम जानेंगे। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है सर? तो एंगस्ट्रॉम मात्रक है तरंगदैर्घ्य का। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तरंगदैर्घ्य का। तरंगदैर्घ्य का किससे व्यक्त करते हैं? लेमडा से व्यक्त करते हैं। अगर बात करें तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ये बात है, इतना याद रखेंगे तरंगदैर्घ्य के बारे में। अब ये नहीं कि नहीं याद रखने की दिक्कत है, पढ़ाने का मतलब क्या होता है? ये क्या हो सकता है? माइक्रो हो सकता है, क्योंकि मिली के बाद माइक्रो होता है, ऐसे चलता है, सीरीज ऐसे चलता है, मिली माइक्रो नैनो पिको माइनस में, ऐसे सीरीज चलता है। तो मिली ये क्या हो सकता है? तो एक माइक्रो एंगस्ट्रॉम। दिक्कत है? नहीं दिक्कत। इसके बाद है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किसमें जोड़ा जाता है? अब बताइए, प्रतिरोध का अगर मान बढ़ाना हो तो हम किसमें जोड़ेंगे? तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 500 क्रम में कम करने के लिए जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, मतलब कितना भी हो सकता है, ये होता है श्रेणी क्रम के लिए। किसके लिए? तो श्रेणी क्रम के लिए हम ये जानते हैं। दूसरी बात, समानांतर क्रम यानी 500 क्रम। समांतर क्रम के लिए होता है 1/R इक्वल 1/R1 जो 1/R2 जो 1/R3 डॉट 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 1/Rn। ऐसा हमारा इसमें होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर हो, हीटर तो कोई बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है? कि हीटर के लिए सर हमें क्या चाहिए? तो हीटर के लिए नाइक्रोम का तार चाहिए। आप देखते हैं कि ऐसे 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 लगाते हैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहता है हीटर। अरे बोलिए हाँ, ठीक है। हम नाइक्रोम का तार करेंगे। ठीक है। ये चांदी, थोड़ा चांदी के बारे में, चांदी का तो सब कोई जानता है कैसा होता है? तो फिर ये तांबा, ये लोहा, हम ऐसे नहीं करने वाले किसी बता रहे हैं कि चांदी गहना बनाओ और सोना बनाओ, क्या बनाओ। हम क्या इसके बात करने वाले हैं? हम ये बात करने वाले हैं सर कि सबसे ज्यादा अगर करंट फॉलो होता है सबसे तेज, तो चांदी में होता है, पहली बात। ठीक है। लेकिन जनरली वो महंगा होने के कारण हम किसका यूज ज्यादा करते हैं? तो हम यूज करते हैं कॉपर का यूज ज्यादा करते हैं।
इसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अब आप ही खुद देखें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम क्या बताएं, सबसे बेहतर है आपका CO2। आंसर क्या होगा आपका CO2 का। अब बताइए, हम कई बार कल ही पढ़ाए थे आपको कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या यूज करने से CO2, ये हमें शोषण के रूप में करते हैं। अगर इसको, ठीक है, ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अमोनिया। इसका क्या है, अमोनिया। अगर गलती से पूछ देता है कि परमाणुकता पूछता है कि इसकी परमाणुकता कितना है, क्या गलती से पूछ सकता है, पूछ सकता है आपको कि इसकी परमाणुकता क्या होती है, तो गिन लेते हैं, 3 को ये है, ये को क्या है, ये है, यानी परमाणुकता से क्या हो जाएगा 4। इसकी परमाणुकता बताता है तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 है, तो हमारा कितना हो सकता है सर, तो हमारा क्या हो सकता है 3 हो सकता है। दूसरी बात देखेंगे, कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। अब बताइए, जीवाश्म, पेट्रोलियम भी जीवाश्म आपका, प्राकृतिक गैस भी है और कोयला भी क्या है, जीवाश्म है, तो सभी। इसमें आपका आंसर क्या होगा, ये तीनों है। तीनों का मतलब ये नहीं कि जल्दी से ऑप्शन देकर क्या कर दिए पेट्रोलियम मार दिए, नहीं सर, उपयुक्त सभी होना चाहिए हमारा, ठीक है। तीनों ऑप्शन पढ़ के केयरफुल एग्जाम में देते समय हम क्या करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे तभी कुछ करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। अब बताइए, सूर्य है तो सूर्य किसके नाभिकीय संलयन से बना है, किससे बना है, नाभिकीय संलयन से। अभी ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं तो पता चला, क्या पता चला कि सर ऑप्शन में कुछ और है, कुछ और ही हो जाए आंसर। देखिए दोनों हो सकता है, वही तो बोले हम अभी आपको, क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है हमारा। ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि हम जो यूज करते हैं नाभिकीय विखंडन से भी यूज मिलता है हमको, सूर्य वाला से सिर्फ ऊर्जा जो मिलता है संलयन से मिलता है, ये सूर्य वाला। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा भी बात करें, तो इसमें अगर बात करें, ठीक है, तो दोनों से मिलता है ना, ऊर्जा हमको मिलने के लिए बात कहा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। हम बोले कि कोई भी बांध हो आपका, क्या हो, कोई भी बांध हो, अगर कोई भी बांध हो, हमारा क्या हो सकता है, तो भूमि सिंचाई अवश्य होगा, बिजली उत्पादन अवश्य होगा, और जल आपूर्ति व्यवस्था, इनमें से सभी होगा। आपका क्या होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, खिलौने में, किसमें सर, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, ठीक। अगर खिलौने में बात करें तो किस सेल का उपयोग होता है, तो सूखा सेल उपयोग होता है। कोई भी मान लीजिए हम लेते हैं, ठीक है, कोई भी, ठीक, कोई भी सेल लेते हैं तो पूरा नहीं करेंगे, तो देखिए खिलौने में किस खेल का उपयोग होता है सर, तो सूख सेल का। आगे देखेंगे, देखिए जल में वैद्युत अपघटनों का कौन सी मुक्त होती है। अगर वैद्युत अपघटन में मुक्त होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। आपके लिए क्या होता है सर, तो हाइड्रोजन होता है। कौन होता है, हाइड्रोजन। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3, इसका क्या होगा O2। ओजोन हमारे लिए किसके लिए, तो पराबैंगनी किरण से क्या करता है, रक्षा करता है। O2 ये ऑक्सीजन O प्लस O बन के पहले O2 है, O2 जो मात्रा में रहता है वो सब क्रिया करके क्या बनाता है O3। ये रिएक्शन है, जो आप रिएक्शन को क्या याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी ZNO है प्लस C प्लस ZNO CO, ये क्या हो रहा है कि ZNO क्या कर रहा है, O को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, यानी कह रहा है कि ZNO उपचयित हो रहा है। उपचयित मतलब कि उपचयन पढ़े हैं आप लोग, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं,
क्या पढ़े हैं? उपचयित पढ़े हैं आप लोग। अर्थात जो जेडनो है उपचयित हो रहा है या कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ध्यान से देखेंगे, अगर बात करें इसमें तो जेडेनो उपचयित हो रहा है। अब देखिए जेडेनो से हो रहा है यानी उपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा बनता है? ठीक, जस्ता, जस्ता प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, हमारा क्या बनेगा? पहले तो ZnCl बनेगा और H2O, H2 होगा सबसे पहले। कौन सा होगा? H2O। ठीक, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं, यहाँ भी 2 ZnCl होता है। इसका मतलब क्या? ये हम बता दें संतुलित किया आपको एक बार दिखाकर। ठीक है, दूसरी बात है कि इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, निम्नांकित में कौन चूना जल को दूधिया कर देता है? देखिए अगर हम बात करें आपसे कि चूना जल, कौन जल? चूना जल, तो बोर्ड पे ध्यान से देखें कि चूना जल बात करें तो चूना जल का रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है, CaOH के होल ट्वाइस। क्या कहा जाता है? CaOH के होल ट्वाइस किसका होता है? चूना जल का। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसमें प्रवाहित करते हैं तो दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है सर। क्या प्रवाहित करने पर? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर दूधिया होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें, आपको क्या बात करें? क्लोरीन एक बेकार गैस है। क्यों? क्योंकि सर ओजोन परत को यही खराब करता है। ओजोन परत को क्या करता है? यही खराब करता है। आपको कौन? ये कौन सर? ध्यान से देखेंगे, ठीक, आगे देखेंगे। निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है? देखिए अभी बताएं, अरे बताएं आपको ऊपर क्या बताएं कि CaOH, इसको क्या सकते हैं? चूना जल कह सकते हैं। इसको कहते हैं कली चूना। कली चूना का मतलब क्या होता है? कली चूना का मतलब क्या होता है? कली चूना का मतलब ये सारा है। कली चूना का मतलब याद है? टाइम कितना हो रहा है देखिए। कली चूना का मतलब क्या होता है? CaO, यानी इसका और नाम लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड। ये CaCO3 का मतलब होता है संगमरमर, कहिए क्या कहिए सर? संगमरमर या चूना पत्थर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चूना पत्थर। कहीं कट नहीं रहा है आपको? ठीक है, ये कैल्शियम है, परमाणु संख्या 20। अब जल्दी थोड़ा देखेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है आपका। दंतमंजन प्राय होता है, ये क्षारीय होता है। कैसा होता है सर? दंतमंजन क्या होता है आपका? तो दंतमंजन होता है क्षारीय होता है, क्योंकि हमारा दांत जब अम्लीय हो जाता है तो उसको उदासीन करके क्या करता है? उदासीन करके हम लोग को मुनाफा करता है। ठीक है, आगे देखिए। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? अब बताइए, क्या सिट्रिक होता है कि नहीं होता है? बताइए तो, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में अगर बात किया जाए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, समझ रहे हैं क्यों? अब वो सब नहीं ज्यादा सोचता है। क्यों? क्योंकि हमारी इज्जत बर्बाद कर जाती है, सब बेकार है, सब बकलोला। ध्यान से सुनेंगे, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो दही में होता है। जल्दी जल्दी, एसिटिक अम्ल किस में होता है? तो सिरका में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को चूना जल भी कहा जाता है। इसका होता है, जल्दी बात किया जाए तो इसका होता है आपका 10.5 होता है। ठीक है, बातें ध्यान से रखेंगे। जास्ता का अयस्क है। अब बताइए, हम जास्ता का आपको अयस्क कितना बताएं? बहुत सारा बताएं।
ये जिंक ब्लेड, क्या आपको एक उसमें से नहीं याद है? क्या होता है? जिंक ब्लेड। ये बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का है। सिनेबार किसका है? तो पारा का है सर। सोडियम क्लोराइड NaCl, इससे सोडियम में निकाल सकते हैं और क्लोरीन दोनों अलग अलग हम कर सकते हैं किसके द्वारा? तो वैद्युत अपघटन के द्वारा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं हम इसको। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वो कौन सा है सर? तो सिर्फ वो है, कौन है वो? तो ये सोना है। धातु जो क्या कर सकता है? अम्ल राज में घुलेगा तो सोना ही घुला है। सोना से बहुत दिक्कत है हमको, नफरत हो रहा है अब धीरे धीरे, ठीक है। बहुत सुंदर। इसके साथ साथ अम्ल राज में एक और घुलता है जिनको कहते हैं पीटी। पीटी मतलब क्या? पीटी मतलब होता है आपका प्लेटिनम। पीटी का मतलब क्या? प्लेटिनम होता है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो आयनिक यौगिक ये भी है, ये भी है। कौन है? ये भी है आयनिक यौगिक, और ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। यानी ये दोनों है, तीनों है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो हमारा इसका मतलब क्या? वही कह रहा है कि कौन नहीं है सर। तो कौन नहीं है का मतलब क्या? वही नहीं है। आगे देखेंगे। हीलियम गैस क्या है? तो हीलियम गैस अक्रिय गैस है। हीलियम गैस कैसा गैस है आपका? तो हीलियम गैस है जो आपका अक्रिय गैस है। ये बातें हमेशा याद रखेंगे, हमेशा क्या रखेंगे? याद रखेंगे। सक्रिय उदासीन नहीं होता। उदासीन तो आप पढ़े हैं कभी? परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। अब जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर अगर प्राकृतिक पदार्थ बता दे तो आपको हम क्या करेंगे? हीरा। अरे क्या बोलेंगे? बोलिए, हीरा बोलेंगे। लोहा Fe। क्या होता है? मॉडर्न युग का F है। ये कौन युग का है? मॉडर्न युग का। आप ज्यादा नहीं बोलेंगे। चांदी Ag। सोना Au। हीरा क्या समझ रहे हैं? 2.42 याद पड़िए, उसका सिंबल नहीं। डिंग डांग ज्यादा हो रहा है। अब बेंजीन का अणुसूत्र है। बेंजीन का क्या होता है? अणुसूत्र होता है C6H6। क्या होता है आपका? C6H6 होता है बेंजीन का। और इसका क्या होता है? ऐसे संरचना सूत्र बनता है। बहुत सुंदर। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच दो परमाणु हो तो क्या बनाएगा? आप खुद देखे तो। दो परमाणु है तो एक का बंध बनाएगा। हाइड्रोजन के दो परमाणु H2 है, यानी H ऐसे नहीं बनाएगा। इसका मतलब क्या? एक का बंध बनाएगा। इसके बाद है चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल मतलब होता है बूझा हुआ। चूना जल मतलब बूझा हुआ, या क्या कह सकते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। काली चूना CO। हाइड्रोक्सा है, ये गलत है। बूझा चूना कहेंगे, यानी CaOH के होल ट्वाइस। चीनी का रासायनिक सूत्र। किसका? चीनी का। तो जिंदगी भर रटे हम लोग C12H22O11, C12H22O11, C6H12O6। ये क्या है सर? तो ग्लूकोज है आपका। ये क्या है? तो बोलिए, बोलता नहीं तो मूड खराब होता है हमको। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है आपका, बता दे जल्दी जल्दी। निम्नलिखित कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ज्यादा होएगा कौन? ये, ठीक है। इसका नाम भी देख लेंगे अपना, अपन नाम देखेंगे। इसको क्या कह सकते हैं? इसको एथेन कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? बोलियो। इसको मेथिन कह सकते हैं। अब उतना नाम तो याद करवा दिया है ना, ठीक है। टाइम देखेंगे अपना। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में त्याग करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया सर?
तो मेनली लास्ट चैप्टर यानी 5 पार्ट पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो परमाणु दरम्यान लेके चले थे, लेकिन मोस्टली जो थे बेचारे, मोस्टली नहीं सर, मोस्टली हम क्या बोल रहे हैं, मोस्टली आधुनिक अवस्था नहीं दिए हैं उन्होंने, लेकिन सही कौन है, ये परमाणु संख्या पर सही है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार ये सही है, मोस्टली इस आधार पर दिए थे, जो कि ये चलता है अभी तत्काल में। तत्काल में कौन चलता है, तो चलता है परमाणु संख्या। निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है, अगर बात करें क्षार धातु कौन नहीं है, तो लिथियम। निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह सदस्य है, तो बताइए हैलोजन में क्या बताए हैं, फिर कल बाहर आई अंटी, हम क्या बताए थे हैलोजन में कि फिर कल बाहर आई अंटी। अब बताइए फिर कल बाहर आई अंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। अब बताइए तो अब क्या बताएं, तो ब्रोमीन है कि नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है, जिंक की परमाणु संख्या क्या होती है, 30 होती है, जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है, ये बातें ध्यान रखेंगे, जिंक की परमाणु संख्या क्या होती है, 30 होती है। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो सर अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं, कौन होते हैं, अधातु, ठीक है। धातु क्या होते हैं, तो धनात्मक होते हैं, क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। राजस्थान के किस ग्राम चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी, खेजरी, इसका आंसर क्या होता है, खेजरी। ये भूगोल में भी मिला होगा आपको, किसमें मिला होगा, ये खेजरी भूगोल में भी मिला होगा, बातें आपको याद होगा पहले से। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, सर इतना ना जनसंख्या बढ़ रहा है, इतना कि हमारा जो हाल है बड़ी बेकार है, वन रोपण से तो ठीक होता है सर, अधिक हरे पौधे उगाने से भी ठीक होता है, जैव विविधता से भी, इतना जनसंख्या, इसलिए हमें जनसंख्या से कंट्रोल होना चाहिए। नंबर 1 पे चल रहे हैं, बताइए हम लोग कितना पे चल रहे हैं, तो नंबर 1 पे चल रहे हैं। कैसे नंबर 1 पे चल रहे हैं, देख लें, ऐसे आता है, कैसे आता है, ऐसे जनसंख्या। अब बताइए भारत सिर्फ जनसंख्या के मामले में और कुछ नहीं, पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए क्या है, तो सबसे अच्छा शब्द होगा वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनर्उपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, ये बात सही है, सभी होगा, तीनों, क्या होगा आपका, तीनों होगा। मोबाइल देखिए टाइम कितना हो रहा है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में हमका सिलिकॉन का उपयोग होता है। अपना मोबाइल में रखिए, अपना मोबाइल में रखिए। सौर सेल क्या होता है, ठीक है, अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ज्यादा देर हो जाएगा आप लोग को, हम सोचते हैं ज्यादा ना। निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है, बायोगैस मतलब CH4, बायोगैस का मतलब क्या, CH4 होगा, आपका बायोगैस का मतलब CH4 होगा, ये बातें ध्यान रखेंगे, कौन होगा, CH4 होगा, ठीक है, बातें ध्यान रखेंगे ज्यादातर। मनुष्य के दांत सबसे ऊपरी परत में क्या होता है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत में क्या होता है सर, इनामेल होता है, क्या होता है, इनामेल होता है, डेंटाइन के बने होते हैं, मज्जा गुहा अस्थि के भीतर होता है, जठर ग्रंथि में पाई जाते हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं सर, तो अमाशय, जठर ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं, तो अमाशय में पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं, अमाशय में पाई जाती हैं, ये बातें ध्यान रखेंगे। आंख में नेत्र लेंस यकृत से पीत का स्रावित होता है, बातें ये याद रखेंगे, क्या होता है, पीत का स्रावित होता है, ये बातें याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है, तो कौन से पाचन में सहायक होता है, तो लाइपेज, कौन सा सहायक होता है सर, लाइपेज, क्या होगा आपका, लाइपेज होगा,
दूसरी बात है क्या माल्टेज भी है, तो सर आंसर पहले लाइपेज मारे। पीत रस का रंग कैसा होता है, पीत रंग का रस कैसा होता है, तो पीत का होता है आपका क्या, हरा होता है। पीत का क्या होता है, हरा होता है। पौधों में श्वसन होता है, पौधों में क्या होता है, श्वसन होता है, सभी से होता है, हम बताए थे। पौधों में श्वसन किससे होता है, तो सभी से होता है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सिर्फ किससे होता है, तो पत्ती में। देखिए यहीं आ गया। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बदल जाता है। ये भी हम लोग जैसा बन जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ पौधे यानी जंगलों में नहीं सोया जाता है, इसीलिए कहा जाता है। किण्वन के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, तो दो। कितना निर्माण होता है, तो दो एटीपी का निर्माण होता है। कितना एटीपी का, दो का। किण्वन के फलस्वरूप, किण्वन में एथेनॉल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, दोनों बनता है। क्या बनता है, दोनों बनता है। समान डायस्टोलिक रक्तदाब सिस्टोलिक का होता है 120, ध्यान रखेंगे। सिस्टोलिक का क्या होता है, सिस्टोलिक का 120 और डायस्टोलिक का 80। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 बटा में 120। डायस्टोलिक का रहा है ना, तो 80 होगा हमारा। डायस्टोलिक में क्या होता है, 80 होता है। अगर बात करें हम यहाँ कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अंग कौन है, तो वाष्पोत्सर्जन सिर्फ किस में होता है, तो सिर्फ पत्ती में होता है, क्योंकि पत्ती ही वाष्प के रूप में पानी को बाहर निकालता है, न कि जड़ और न कि तना। इसके बाद अस्थि क्या है, तो अस्थि हमारा एक प्रकार का ऊतक है, याद रखेंगे। अस्थि क्या है, हमारा एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। पादप में अवशेष संचित होता है, तो पादप में अवशेष सर कहाँ संचित होता है, छाल में होता है या पत्तियों में होता है या कोशिकीय रेतिकाओं में होता है, इनमें सभी, इनमें से आपका क्या होता है, सभी होता है। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, या इसका एक और नाम है ब्रिक नालिका, ब्रिक नालिकाएं। इसके बाद है पौधे के उत्सर्जित पदार्थ हैं, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ सब हैं। इनमें से क्या है सर, पौधे के उत्सर्जित में इनमें से सभी, टेनिन भी, गोंद भी, अगले क्लास में बताएंगे ये सब कहाँ से होता है, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है आपको ना, बहुत देर हो गया आपको। मान लीजिए भूख उख लग जाएगा, दिक्कत बात है। स्मरण शक्ति सेरिबरम, स्मरण शक्ति आप खुद जानते हैं कि स्मरण शक्ति, लोग कहते हैं कि सेरिबरम लागत है बरियार बैकरा, इसका मतलब क्या, स्मरण शक्ति के लिए क्या चाहिए आपको, सेरिबरम चाहिए। स्मरण शक्ति के लिए क्या चाहिए आपको, तो सेरिबरम चाहिए। जल का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है, तो गुरुत्वाकर्षण। जल मतलब नीचे जाएगा, ध्यान से देखेंगे, जल मतलब क्या, नीचे जाएगा आपको। जड़ का मतलब क्या, नीचे, तो गुरुत्वाकर्षण की ओर जाएगा। नीचे किसको ओर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की ओर जाएगा, ठीक है। जलानुवर्तन, जिधर जल मिलेगा उधर जाएगा। कौन, एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा, एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा, तो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। विषम द्वारा, तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। आज हम इतना ही रहने देते हैं, 70 के बाद कल करेंगे। क्या करेंगे सर, कल क्या करेंगे, तो ये 70 है ना, 70, 70 के बाद कल करेंगे, और इसके पहले में और हम बताएंगे कुछ विशेष, ठीक है। आज की रहने जाए, धन्यवाद।